भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आज पटना में जय भीम पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, आज 5000 जगह पर बाबा साहेब की जयंती पर पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है बाबा साहेब के जहां भी स्टैच्यू हैं वहां माल्यार्पण किया जाए और देश के युवाओं के द्वारा उसे व्यक्त किया जाए। देश का युवा देश की भविष्य है। देश के प्रधानमंत्री ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प किया है। भारत ने 2022 में विकसित भारत बनने की सरकार के संकल्प को रखा। मोदी जी नारा नहीं देते, लेकिन जो संकल्प करते हैं उसे सिद्ध करते हैं और रास्ता भी बताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें बाबा साहब की जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और विकसित भारत का रास्ता तय करना चाहिए। विकसित भारत के रास्ते पर देश को ले जाने के लिए संकल्प व्यक्त करने के लिए आज की पदयात्रा का आयोजन हुआ है। लेकिन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का यह प्रसंग भी है, नहीं केवल बाबा साहब के स्टैच्यू को साफ सफाई करने का कार्यक्रम है, यह हमारे अंदर के स्वच्छता का भी कार्यक्रम है, राजकीय शुद्ध का भी कार्यक्रम है, गुड गवर्नेंस की दिशा का भी कार्यक्रम है। आप देश के नए भारत के निर्माता के रूप में आए, हम सब लोग साथ मिलकर संकल्पबद्ध हों, हमें नया भारत में, विकसित भारत में बाबा साहब ने दिया हुआ उदाहरण से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। देखिए, आज भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा जय भीम यात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और गांधी मैदान से लेकर सीधा पटना हाईकोर्ट, जहां की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कदम मूर्ति है, वहां पर उनको माल्यार्पण करेगा। आज पूरा भारत सरकार का टीम, बिहार सरकार का टीम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, जिनका इस देश के संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है, और गरीबों, दलितों, पिछड़ों का जो एक सपना देखा था उन्होंने कि समाज के मुख्य धारा से जुड़े, आज उनके उस आइडियोलॉजी को, विचारधारा को भारत की सरकार, प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हजारों युवक और हमारे इस विभाग के सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। 2025 के चुनाव के डेट मानते हैं। देखिए, दोनों दो चीज़ है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जिस तरह से एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में उनको सम्मान देने का काम किया गया, जो आज तक उनको सम्मान नहीं मिला, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि नेहरू की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का प्रयास किया। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके आइडियोलॉजी को, उनके विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम करेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने का माध्यम है पदयात्रा। और जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान के निर्माण के साथ साथ नई पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने को अलग तरह से परिभाषित किया, आज जिस प्रकार से अलग अलग तरह से लोग व्याख्यान कर रहे हैं, जिन्होंने बाबा भीमराव को सबसे अधिक अपमानित किया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ से लेकर भारत रत्न तक एनडीए की सरकार ने दिया। लेकिन जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जिन्होंने सबसे अधिक संविधान को तोड़ा है, उसके कानूनी प्रावधानों को तोड़ा है, वो आज संविधान की दुहाई देते हैं। तेजस्वी यादव जी तो पहले अपने पार्टी और परिवार का संविधान बताएं, जिन्हों संविधान से कोई मतलब नहीं हो, जिन्हों के लिए संविधान केवल परिवार हो और केवल परिवार को लोग लाभ देना हो, वो संविधान की बात क्या करेंगे। के द्वारा समग्र देश में 5000 से अधिक स्थानों पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन करा गया है। पटना के गांधी मैदान से भी इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा का उद्देश्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देश में जहां भी
बाबा साहब का स्टैचू हो, स्टैचू पर फूल माला अर्पण हो, इस स्टैचू की सफाई की जाए, स्टैचू को स्वच्छ करा जाए, और ये भी देश के युवाओं के द्वारा। दोस्तों, देश के युवा ये देश का भविष्य है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को लेके देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। आज के दिन के अवसर पर ये पद यात्रा के द्वारा देश के युवा डॉक्टर बाबा साहब से प्रेरणा ले, डॉक्टर बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरित होके विकसित भारत की संकल्पना में अपना सहयोग दे। देश के हर नागरिक नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। जब 25 साल देश का अमृत काल का समय है, जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित भारत बनाने की संकल्पना रखी है। लेकिन ये विकसित भारत के स्टेक होल्डर कौन है? ये विकसित भारत के कर्णधारक कौन है? ये विकसित भारत जीना है किसको? मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत देश के युवाओं को जीना है। इसलिए देश के युवाओं का कर्तव्य, देश के युवाओं की जिम्मेवारी विकसित भारत के लिए सबसे अहम रखी है। प्रधानमंत्री बनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। लेकिन विकसित बनने के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए? दोस्तों, भूतकाल गवाह है। 1985 में देश में सम्मानीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था, लेकिन 21वीं सदी की ओर देश को ले जाने के लिए पाथवे नहीं बता पाए थे। और हुआ था ऐसा, जब पटना से कभी किसी को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए रेलवे में जाना है, तो पहले टिकट लेनी होती है। टिकट लेने के बाद ट्रेन के टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है, और जब ट्रेन का समय हो जाता है तो 5 मिनट पहले जिस कोच में आपकी सीट है, एक कोच के सामने खड़े रहना होता है। जो आप इस कोच के सामने खड़े नहीं रहेंगे, ट्रेन तो आती है, 3 मिनट रुकती है, चली जाती है, आप ट्रेन में सीट नहीं ले सकते हैं। शायद हुआ ऐसा ही भूतकाल में। 21वीं सदी की ट्रेन तो आई, लेकिन इस समय की सरकार रेलवे स्टेशन के कोच पर, यानी कि 21वीं सदी के रास्ते पे नहीं पहुंच पाई थी। और 21वीं सदी तो आ गई, लेकिन 21वीं सदी में हम विकसित भारत नहीं बना पाए थे। लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमें विकसित भारत बनाना है, देश के युवाओं को विकसित भारत का पार्टनर बनाना है, देश के युवाओं को लीडरशिप देनी है। 1 लाख युवाओं को नई लीडरशिप देने के लिए तैयार करना है, और उसके लिए मोदी जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म तैयार करा। 1 करोड़